हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवन और मैं आज आया हूँ राजस्थान के उदयपुर में, उदयपुर की सिटी पैलेस में। और आप यहाँ का नज़ारा देखिए एकदम कैसा है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फॉरेनर कंट्री में आ गए हो। आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ काफ़ी पुराना इतिहास रह चुका है, तो अंदर जाने के बाद मैं आपको सारा एक्सप्लोर करूँगा कि यहाँ की हिस्ट्री क्या रही और क्या क्या यहाँ के एक्सप्लोरर पॉइंट हैं, वो सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ये 300 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। सामने से कुछ दिखने में ऐसा शाही दरबार जैसा लग रहा है और जो महल की हाइट है वो 105 मीटर है। ऊपर जाके मैं आपको सारा दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। जैसे ही आप अंदर एंटर हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा महाराणाओं का 15वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक का कौन कौन से राजा यहाँ राज किए, किन किन का। सबसे पहले यहाँ शुरुआत जो की थी उन्होंने महाराणा उदय सिंह जी ने की थी। और जो करंटली यहाँ के राजा हैं वो हैं मिस्टर अरविंद जी, जिनका होटल्स का बिजनेस है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको एंटर करते ही दिखेंगे महाराणा प्रताप, और ये उनका कॉस्ट्यूम जो उस टाइम पे ये पहना करते थे। ये कॉस्ट्यूम देखिए दोस्त आप, ये पूरा का पूरा मेटल से बना हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों से वो मेटल को जोड़ा गया है। और ये है महाराणा प्रताप जी का स्टैचू। और ये ऊपर रहा इनका ये सोने का भाला है। ये फर्स्ट फ्लोर से दोस्तों ऐसा नज़ारा है। जैसा देख रहे हैं आप महल के अंदर एंट्री करेंगे तो कुछ ऐसा एंट्रेंस आपको दिखेगा अंदर साइड को। ये महल के अंदर का एग्जिट जो शॉर्ट रास्ता है वहाँ से अंदर आता है। फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा कुछ ऐसा है दोस्तों। उस टाइम पे राजा महाराजा यहाँ होली खेला करते थे। और जो ये सामने आपको दिख रहा है स्विमिंग पूल था उस टाइम के राजा महाराजाओं का, और ऐसा कुछ दिखता था। ये काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी वेल डिज़ाइन है। और दोस्तों आपको पता है कि उस टाइम पे तो मोबाइल हुआ नहीं करते थे। अगर किसी को भी कुछ संदेश देना हो, कोई चिट्ठी देनी हो, कोई पैगाम पहुंचाना हो, तो ये कबूतर कक्ष है। यहाँ कबूतरों को रखा जाता था युद्ध की कोई भी संदेश देने के लिए। और उसके बाद चलते हैं, ये कुछ रंगी बिरंगी शीशे हैं। यहाँ से बाहर देखने में जैसे ये कलर्ड है ना, वैसा ही बाहर का नज़ारा दिखता है, बिल्कुल कलरफुल। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं महाराणा स्वरूप सिंह जी की है, जो कि नाहर का शिकार करते हुए 1851 की ये पेंटिंग्स हैं। इस रूम में दोस्तों काफ़ी पुराने टाइम्स की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। पूरे रूम में ऐसे गोल करके कवर है, और इस रूम को बोलते हैं कालाकृत रूम। और यहाँ फ्लैश के साथ फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। और ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। अब नेक्स्ट चलते हैं कांच के रूम पे, जिसे कि कांच का बुर्ज बोलते हैं। इसके निर्माता थे मिस्टर करण सिंह जी। इन्होंने इसको बनाया था 1620 में। अब इसके बाद चलते हैं ऊपर। आपको दिखाता हूँ, आप इस साइड से देखेंगे तो लेक दिखेगी, और इसके इस साइड को देखेंगे तो आपको पूरा शहर दिखेगा। जो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा, यहाँ से उदयपुर का पूरा शहर दिखता है अच्छे से। और जो आपको सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है वो अरावली की पहाड़ी है। और इसके नेक्स्ट साइड अब हम चलते हैं दोस्तों। इस झील को बोलते हैं पिचौला झील। जो आपको सामने बीच में दिख रहा है वो एक होटल है, और यहाँ आप वोटिंग भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अंदर। हाथी के दांत से ये दरवाज़ा बना हुआ है। अब अपन एंटर होते हैं मोती महल में। ये वाकई में मोतियों जैसा लगता है ये महल। आपको चारों तरफ बिल्कुल रंग बिरंगा दिखेगा, एकदम डिस्को लाइट की तरह। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शतरंज वाले रूम में। यहाँ बैठ के राजा महाराजा चेस खेला करते थे। और जो सामने आपको शीट दिख रही है, यहाँ पे बैठ के हुक्का पीते थे, इस वाले झूले पे झूला झूलते थे, और यहीं का से कार्यक्रम का आनंद लेते थे। और यहीं से ही दोस्तों बाहर से उदयपुर का काफ़ी खूबसूरत शहर दिखता है। आप देखिए, उस टाइम के हर राजा ने दोस्तों अपने अकॉर्डिंग अपना एक कमरा बनाया हुआ था, अपना एक ऐसा कुछ महल बनाया हुआ था, जहाँ पे वो आप देख सकते हैं ये
कालीन वगैरह क्या शानदार, काफ़ी वेल डिज़ाइन किया गया है इसे। और उसके बाद हम चलते हैं सूर्य की तरफ। जब भी बाहर सूरज नहीं निकलता था तो राजा यहाँ आके इनको नमस्कार कर दिया करते थे। और ये है राजा का कांटा, इस पर ही उस टाइम पे वज़न किया करते थे। और जो भूपाल सिंह जी राजा थे वो उस टाइम पैरालाइज हो गए थे, तो उनका वेट से रिलेटेड उतने चांदी के सिक्के वो लोग गरीबों में दान देते थे। दोस्तों जब भी इनसे प्रोग्राम होता था यहाँ से रानियाँ देखा करती थीं और यहाँ से उनके गेस्ट देखा करते थे और यहाँ से राजा ऊपर से ही वो नीचे जो भी कार्यक्रम चल रहा उसका एंजॉय करते थे ऊपर से ही। दोस्तों अब अपन चलते हैं मानक महल की तरफ, जो कि पूरा कांच का बना हुआ है। महाराणा करण सिंह जी ने इसको बनाया था 1620 में। और इसका जो ग्लास का डिज़ाइन हुआ था वो बनाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने 1842 में। दोस्तों उस टाइम का सारा खाना तांबे के बर्तनों में बनाया जाता था। और उस टाइम का ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जो कि अभी भी आपको किसी गांव में मिल जाएंगी मोस्टली। और ये चम्मचें, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। नेक्स्ट अपन आ गए हैं राजमाता श्री गुलाब कुंवर जी के निवास स्थान पर, जो कि काफ़ी गद्दे वद्दे एकदम बढ़िया सजा के रखा हुआ है। और उस टाइम के कुछ मिट्टी की आकृतियाँ बनी हुई हैं, चिड़िया पक्षी वगैरह। उसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं भोपाल सिंह जी के निवास में। आप देख सकते हैं इसे कितना शानदार बना रखा है, अंदर से अंगीठी वगैरह सब कुछ रखी हुई है। अब उससे ही हम बाहर की तरफ आ गए हैं दोस्तों। जो आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ राजा महाराजाओं के बच्चों की शादियाँ हुआ करती थी। और इस महल को काफ़ी खूबसूरत सजा दिया जाता था उस टाइम पे। और महल का मॉडल दिया हुआ है दोस्तों, ये महल का मानचित्र। पहले महल सबसे पहले ऐसा था 1559 में, फिर उसके बाद महल ऐसा हुआ। और इसका मानचित्र ऊपर ये रहा। और इसके बाद महल ऐसा हुआ, इसका भी मानचित्र आपको ऊपर दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। और इसके बाद लास्ट जो अभी करंटली महल है वो ऐसा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब मुग़लों ने यहाँ आक्रमण किया था तो उसके बाद ये सारी मूर्तियाँ जो आपको पीछे दिख रही हैं ये यहाँ शिफ्ट करवा दी गई। उसके बाद इनकी तब से कोई पूजा नहीं होती है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम से यहीं रखी हुई हैं। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसका हिस्ट्री रही, तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। 7वीं शताब्दी से मूर्तियाँ यहाँ शुरू हुई हैं, 7वीं शताब्दी की हो गई। ये हो गई आपकी 8वीं शताब्दी की मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ कुछ बहुत डैमेज हैं बिकॉज़ उस टाइम पे मुग़लों ने यहाँ आक्रमण कर दिया था, तो उस चक्कर में सारी मूर्तियाँ डैमेज हो गई थी। ये 11वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं, ये थोड़ी बहुत डैमेज है। और ये सरस्वती विलास रूम है जो कि अभी क्लोज़ है करंटली, मैंने दिखा था आपको। ये 12वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं। और ऐसे करके काफ़ी सारी यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अब चलेंगे दोस्तों हम इसके बाद पेंटिंग्स वाले सेक्शन में। और दोस्तों ये उस टाइम के कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, ऐसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऐसे करके लगाई हुई हैं। ये जितनी भी आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं इसके अंदर, जो महल के अंदर अभी हमने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था, वो सारी उसी से रिलेटेड ये सारी पेंटिंग्स हैं। जो उनके कमरे थे, मोती महल, शीश महल, कांच के महल, ये घोड़े की पेंटिंग्स हैं। और ऐसे करके सारी पेंटिंग्स वही लगी हुई हैं। जो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अब नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं महाराणा संग्राम जी की तरफ। ये उनका स्पेशली स्टैचू बना हुआ है बाहर साइड को। ये उस टाइम के काफ़ी वीर पुरुष थे और ये उस टाइम की जो आक्रमण करते टाइम पे तोपें यूज़ की जाती थी वो यही तोप है। इसको आगे से लोड करते थे, फिर इसके बाद इससे फायर किया जाता था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम गोकुल निवास की तरफ। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है शतरंज, जो कि उस टाइम पे राजा महाराजा अपना टाइम पास करने के लिए खेलते थे। और ये है पाशा, जो आपने महाभारत के टाइम पे देखा होगा। और ये ऐसा कुछ दिखता है अंदर से। उस टाइम की राजा महाराजा कैसी पोशाक पहना करते थे, ये सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। और एक जो ये शॉल राजा महाराजाओं की ओढ़ने वाली है, और ऐसे उनकी कुछ बहुत कालीन्स दी हुई हैं जो उस टाइम पे यूज़ करते थे। ये शॉल जो ये आप देख सकते हैं करंटली महाराजा ने, ये और ये उनके बच्चों के कपड़े हैं
जिनको काफ़ी अच्छे तरीके से पैक करके रखा गया है। ऐसे कुछ स्टैचू यहाँ मौजूद हैं और कुछ बहुत बच्चों की टोपियाँ हैं यहाँ। और आपको दिख जाएगा रानी का ये लहंगा। करंटली अभी की जो रानी है यहाँ की, उनकी भी आपको ये तस्वीर दिखेगी। और इसके बाद उस टाइम का जो टाइपराइटर था वो है ये, और ये मोबाइल फ़ोन है, और एक कुछ संदेश रखने वाला है, और जो महाराणा प्रताप का घोड़े थे उसका स्टैचू है। और ये संदूक जो सामान को इधर उधर ले जाने के लिए उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। इसके अब आगे हम बढ़ेंगे तो हमको ये कुछ इस टाइप की पोशाक आजकल के टाइम पे यूज़ होती हैं। और जो अभी के राजा हैं यहाँ के मिस्टर अरविंद जी, उनकी लड़की की विदाई के टाइम पे ये डोला यूज़ किया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट ये जो उनके बच्चों का ताम जाम है, इसमें उनको सवारी के लिए ले जाया जाता था। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट चलते हैं बग्गी की तरफ, जो कि मेवाड़ तथा बीकानेर के मध्य 1940 में जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। यह बग्गी बीकानेर के शाही परिवार द्वारा उपहार में दिया गया। यह स्टील और लकड़ी का बना हुआ है। अब दोस्तों हम चलते हैं चांदी वाले सेक्शन में। आपको यहाँ जितनी भी चीज़ें दिखेंगी सारी की सारी वो चांदी से बनी हुई हैं। उस टाइम पे चांदी काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल थी। ये उनका जो बैठने वाला बच्चों का सिंहासन है उसका कुछ मॉडल है ऐसा ही दिया हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं उस टाइम के जो ये है दोस्तों उस टाइम का पंखा, जो कि राजा महाराजाओं के लिए यूज़ किया जाता था। ये है दोस्तों रानी का मेकअप किट, जो कि आज के हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़ा है। उस टाइम पे भी मतलब रानियाँ फैशन करती थी। और ये घोड़ा दोस्तों काफ़ी स्पेशल घोड़ा है। उस टाइम पे आक्रमण के टाइम पे इन्हीं घोड़ों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। और इन घोड़ों की खास बात ये है कि जब ये तभी युद्ध को छोड़ते थे जिस टाइम पे या तो विजय प्राप्त हो गई हो, या तो मृत्यु हो गई हो, या इनका राजा घायल हो गया हो। और दोस्तों ये उस टाइम की करेंसी है। उस टाइम के कुछ बहुत सिक्के पड़े हैं जो कि महाराणाओं के टाइम पे चलते थे। और इसके अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है जो कि राजा महाराजाओं के लिए यूज़ किए जाते थे इधर उधर ले जाने में। और ये चांदी का हुक्का, जो कि राजा महाराजा बिल्कुल फ्लेवर के साथ पीते थे। और ये चांदी के कुछ कलश रखे हुए हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये उस टाइम पे जो पेन यूज़ की जाती थी चिट्ठी या पत्र लिखने के लिए, इन्हीं पेनों से लिखा जाता था। और मेकअप किट आ गया। लगता है उस टाइम पे भी कुछ ज़्यादा ही मेकअप करती थी रानियाँ। और ये दोस्तों चिट्ठी जो आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा वो संदेश लाता है, ये कुछ उस टाइप का दिखता है। और ये उनकी उस टाइम पे यूज़ करने वाले बर्तन, लोटे, कलश, प्लेटें, कढ़ाइयाँ, ये सारी की सारी दोस्तों चांदी की बनी हुई। और ये है दोस्तों कुंड। जब एकलिंगी नाथ महाराज हुआ करते थे, उनकी सेवा के दौरान इस पर पानी भरा जाता था। और ये है अपना दोस्तों पासे। विभिन्न भारतीय खेल आज भी जो होते हैं इनसे ही अंक प्राप्त किए जाते हैं। और ये हैं कुछ चांदी और स्टील के हवाई जहाज़ और लैंप। और दोस्तों जो उस टाइम की मदिरा थी उसकी ढक्कनें हैं ये टाइप्स की। और कुछ मेडल्स हैं जो उस टाइम पे राजा लोगों को मिला करते थे। और उनके बच्चों की जो खिलौने हैं ये चांदी के बने हुए हैं। और ये पालकी है, ये भी पूरी चांदी की बनी हुई है। अब नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं मंडप की तरफ। जो भी पौराणिक काल के राजा महाराजाओं के बच्चों की शादियां होती थी वो इस ही मंडप में होती थी। ये मंडप जो करंटली अभी हमारे यहाँ के राजा हैं उनकी लड़की की शादी भी इसी मंडप में हुई है। इसके साथ ही दोस्तों सिटी पैलेस का अंदर का पूरा हो चुका है कंप्लीट। अब मैं बाहर आ गया हूँ। अप्रॉक्सली मेरे को अंदर ही अंदर घूमने में 3 से 3.5 घंटे लग गए उसके बारे में पढ़ाई करने में। और जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये इसके सामने ये सारे होटल्स हैं, आप यहाँ आके रुक सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये कॉस्टली पड़ेंगे बिकॉज़ उदयपुर का किला थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय, गुड बाय, टेक केयर।